डिवाइडेड बाई 2 क्या 2 3 रूल्स करते रहते, बेसिक रूल भूल गए। एडिशन के पहले डिवीजन होता है। फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैं आजकल चर्चित चेहरा जो बॉलीवुड में, उस पर मैं वीडियो बना रही हूँ। पंकज त्रिपाठी बिहार से आने वाले नेचुरल एक्टिंग में फेमस हुए। दोस्तों, जब बॉलीवुड में ओटीटी का नेचुरल एक्टिंग की बात आती है तो एक ही नाम सबके जुबान पे आता है, पंकज त्रिपाठी। गांव के मंच से लेकर बड़े पर्दे तक उन्होंने अपनी सादगी, शानदार अभिनय का परिचय दिया और करोड़ों के दिल को जीत लिया। उनके बारे में, उनके थोड़ा प्रारंभिक जीवन के बारे में जानते हैं। पुलिस से स्ट्रीलिंग, अबे पुलिंग स्त्रीलिंग बोथ है स्ट्रगलिंग। मैडम से मिलवाओ जरा। भोले मैडम, आप ना वाकई में भोली हो। नहीं मतलब यकीन नहीं होता कि आपसे इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। नहीं, आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा। दिमाग अभी गर्म है मेरा पंडित, पहेलियां मत बुझा। ठीक है। आप जी नवाजुद्दीन। नवाजुद्दीन, हाँ। तो आप जोहरा बेगम के दामाद हैं। जोरा? नहीं, मैं तो कल्याण वाली खाला जो टाइट सूट पहने। हाँ, वही जोहरा बेगम। अच्छा, उनका नाम जोरा है। अब मुझे मालूम नहीं था। मैं जब भी मिला अम्मी अम्मी पुकारा ना, या खुदा अम्मी माफ करना। आपका नाम क्या? वकील साहब, इतना बड़का गाड़ी हमारे खानदान में आज तक कोई नहीं लिया है। अरे तो तुम्हारे खानदान में आज तक कोई इतना बड़ा आदमी भी तो नहीं हुआ है। क्या बात है मेहमान जी, कलेजा गदगद कर दिया आज आप हमारा। कंग्रेचुलेशंस मिश्रा। धन्यवाद शिवानी माथुर जी, आ गए आप लोग। चलिए ना, एक चक्कर मार कर आते हाँ हैं। दीदी, एक चक्कर तो बनता ही है। झकास गाड़ी है एकदम। अरे क्या हुआ, मुंह काहे लटका रहे हैं? इनाम अच्छा नहीं लगा क्या? अरे इनाम तो सही है, पर ईमान शायद जीने नहीं देगा। थिएटर में भी उनकी रुचि थी। एनएसडी का सफर, दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक्टिंग की पढ़ाई की उन्होंने। मुंबई से फिर संघर्ष उनकी शुरू हो गई। मुंबई से छोटे छोटे रोल की शुरुआत की। उनकी पत्नी ने कहा कि उनकी पत्नी जॉब करती थी, उन्होंने उनके गृहस्थी को पकड़ के रखा था। जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तो उनकी दाल रोटी, उनका घर चलाना उनकी पत्नी करती थी। तो उनकी पत्नी जो बोलता है कि पत्नी जो है अर्धांगिनी होती है। हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, किसी भी रूप में, चाहे माँ हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहन हो। तो वो उनके सक्सेसफुल में भी उनकी पत्नी का हाथ था। तो वो फिर अपना वो मुंबई में छोटे मोटे रोल्स की शुरुआत की। गैंग्स ऑफ वासेपुर में 2012 में पहचान इनकी मिली। बड़े किरदार में न्यूटन, मसान, फुकरे, बरेली का बर्फी, लुक्का छुपी जैसे फिल्मों में इनको मिली। ओटीटी पर छाप, मिर्जापुर में कालीन भैया ने पंकज त्रिपाठी को सुपरस्टार बना दिया। इसके साथ साथ एक पिक्चर कौन था जिसमें विजय राज को वो जो कौवा बिरयानी वाला था, उसमें भी कहा था कि अगर आप फुटपाथ पे खाओगे तो कौवा बिरयानी नहीं तो क्या मुर्गा बिरयानी मिलेगा। तो उनका बात करने का ह्यूमर बहुत है, उनमें बात करने का किसी चीज से। और इनको पुरस्कार के रूप में नेशनल फिल्म अवार्ड, इनकी पहचान मिली। IIFA में कई अवार्ड्स मिले इनको। व्यक्तित्व जो है इनका जमीन से जुड़ा हुआ है, ह्यूमरस हैं और विनम्र स्वभाव के इंसान हैं। अभी कपिल शर्मा शो में भी कुमार विश्वास, मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी आए थे। पंकज त्रिपाठी मनोज बाजपेयी के फैन हैं, इसीलिए वो पब्लिक के सामने में भी बताने में संकोच नहीं करते हैं। तो तीनों आए थे, उन्होंने खुल के अपने बारे में बताया कि मैं कैसे मनोज भाई का फैन था और कैसे मैंने वहाँ पर चाणक्य जो पटना में है चप्पल लेके, जैसे कि रामचंद्र जी का
खड़ाऊं लेके जैसे भरत ने पूजा किया था, उस तरह मनोज बाजपेयी का चप्पल लेके मैं अपने घर में गया कि ये सुपरस्टार है, इनका कुछ सामान लेके हम जाते हैं। वो ठहरे हुए थे मनोज बाजपेयी। तो ये घटना पंकज त्रिपाठी ने खुद अपने मुंह से कपिल शर्मा शो में बताया था। तो इसी से समझ में लगता है कि जमीन से जुड़े हैं, सिंपल हैं, विनम्र स्वभाव के इंसान हैं। पंकज त्रिपाठी की कहानी बताती है कि मेहनत, धैर्य, जुनून, सपने पूरे किए जा सकते हैं। और पंकज त्रिपाठी एक ऐसा नाम है जो बॉलीवुड OTT असली हीरा है का असली हीरा है। बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर अपने एक्टिंग से इंडस्ट्रीज में अलग पहचान बनाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लेग पुलिंग, टांग खींचने वाला भी बहुत मिल जाते हैं। आप ऊपर चढ़ोगे तो नीचे गिराने वाले भी बहुत मिल जाते हैं, लेकिन उन सब का परवाह किए हुए अपने मेहनत और जुनून के इधर सिर्फ देखना और किसी चीज़ से भयभीत नहीं, डरना नहीं और सीधा सही रास्ता पकड़ना, वही मंजिल तक पहुंचाता है। तब तक इतना दोस्तों, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।